इजराइल हमास युद्ध के बीच हाल ही में यमन के हूती ने ऐलान किया था कि वो इजराइल और अमेरिकी जहाजों के खिलाफ अपने चौथे चरण और पांचवें चरण के हमलों की शुरुआत कर रहा है और इसके तहत वो लाल सागर के अलावा अन्य रूटों पर भी इजराइल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएगा। लेकिन उस वक्त ये सवाल उठा था कि क्या हूती के पास इतनी लंबी दूरी तक हमला करने के लिए हथियार मौजूद हैं या फिर वो हवाई बातें कर रहा था। लेकिन अब इसको लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और अगर ये सच साबित होता है तो इजराइल के लिए मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। दरअसल अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि हूती के पास ऐसे हथियार हैं जो भूमध्य सागर तक पहुंच सकते हैं और हूती इन हथियारों के दम पर मौजूदा हमलों का दायरा बढ़ा सकता है। और अमेरिकी सरकार को इस बात की चिंता सता रही है कि ईरान समर्थित हूती लाल सागर और एडन की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अपने हमलों का दायरा बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि नाम न जाहिर करने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग को बताया कि हूती के पास एडवांस हथियार हैं और वो अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को कभी भी तैनात कर सकता है। हूती ने बैलिस्टिक हमलों में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है और इसको लेकर 22 मई 2024 को सऊदी अरब के रियाद में गल्फ कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग हुई थी जिसमें अमेरिका ने एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और एकीकृत करने पर जोर दिया था। अमेरिका ने इसके तहत रेडार डेटा साझा करना और शुरुआती स्तर पर चेतावनी देने की क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया था। हालांकि इसके अलावा अमेरिकी अधिकारी ने ये जरूर बताया कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य स्थानीय सहयोगियों की मदद से इजराइल पर दागे गए 350 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया था। जिन्हें ईरान और उसके द्वारा समर्थित संगठनों ने 13 अप्रैल 2024 को दागा था। इन मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक पाना अमेरिकी रक्षा गठबंधन की एकजुटता का सबूत है। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि हूती ने मई 2024 की शुरुआत में कहा था कि वो अपने हमलों का दायरा पूर्वी भूमध्य सागर तक बढ़ाएंगे। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अभी तक हूती की तरफ से भूमध्य सागर में किसी भी हमले की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या हूती के पास इतनी लंबी दूरी तक समुद्र में चलते फिरते टारगेट पर हमला करने की ताकत है या नहीं। गौर करने वाली बात यह भी है कि हूती ने अभी तक जितने भी सफल हमले किए हैं वो सभी हमले यमन की सीमा के करीब हुए हैं। ऐसे में हूती का ये दावा कितना सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हूती को मिलिट्री ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी और रेडार सपोर्ट ईरान से मिलता है जो समुद्र में चलते फिरते टारगेट्स जैसे जहाजों पर हमला करने में बेहद ही महत्वपूर्ण है।